हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ है उसमें कुछ टॉपिक लेके आए थे और वह जो एक्सरसाइज 8.1 का था उसके हम जस्ट आगे चलेंगे। 8.1 में हम आपको बताए थे गुणनखंड कैसे करते हैं और गुणनखंड के बारे में हम आपको कुछ बता दिए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि आज जिन जिन बच्चों का पेपर होने वाला है वह अपनी तैयारी एकदम जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग मान चलिए आने वाला जल्द ही आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान ये देना होगा कि उसमें कुछ हेडिंग है। अभी तक हम केवल गुणनखंड कर रहे थे, तो जो अगला टॉपिक और बच रहा है उसमें हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं पदों को। देखिएगा, उसमें अगली हेडिंग है पदों को उपयुक्त। कह रहा है कि पदों को उपयुक्त समूह में रखकर गुणनखंड करना। ठीक है ना। बस इसी को ध्यान देना है। हम लोग क्या कर रहे थे अगले वाले वीडियो में केवल गुणनखंड किए थे। ठीक है ना। सॉरी, गुणनखंड किए थे। तो गुणनखंड जो हम किए थे उसको हम आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे, जो एक जैसा पद रहेगा उसी को उसी क्रम में रख के गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। पदों में मतलब कैटेगरी वाइज, जैसे एक्स का एक एक्स में और वाई का वाई में रख के हम केवल क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में एक में कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई, उसके बाद फिर माइनस बी वाई के गुणनखंड गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। अब देखिए, हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए एक चीज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसको एक साथ रखें। ठीक है ना। और किसको एक साथ ना रखें। ध्यान देने वाली ये बात है, अगर हम x को एक साथ रख लेते हैं और y को एक साथ रख लेते हैं तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको यहीं रहने दीजिए। अच्छा, एक एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ बी वाई नहीं, यहाँ बी एक्स है। सॉरी, बी एक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से हम मेरा कॉमन क्या हो रहा है, इनमें से एक्स कॉमन हो रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या हो कह रहे हैं ना, इनमें से जो दिख रहा है यक्स, यक्स को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, ए प्लस बी। यहां से माइनस का वाई कॉमन ले लीजिए, ए प्लस का बी बचा। अब यहां से देखिए, इन दोनों को एक कोष्टक में यक्स माइनस वाई, और इन दोनों को एक कोष्टक में ए प्लस बी। यही आपका आंसर होगा और ये ऐसे ही गुणनखंड आपका पूछेगा। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए इसको। ठीक, नोट करिए। ठीक है ना। चलिए मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, कि यहाँ पे नहीं आया।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक ऑफलाइन कमेंट जरूर छोड़ा करिए। जैसे ऑफलाइन जब कमेंट रखते हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ कुछ बच्चे देखे थे और यहाँ तक देखे थे। ठीक है ना, जब ऑफलाइन कमेंट आप छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि, सॉरी इसको नहीं मिटाएं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, दिख रहा होगा वहां तक। तो तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान क्या होगा, क्या होगा। एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं ना थोड़ा सा, तब स्पेस और बढ़ जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, हो गया होगा आई थिंक। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक चीज आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए, ये हमको मिलेगा कहाँ से, ये हमको मिलेगा कहाँ से। यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ठीक है ना, ये हमको मिलेगा कहाँ से, ये हमको तब मिलेगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसी का मान पूछा है, तो इसका मान आपको दिया है और इसका मान आपको दिया है। इसका मान नहीं पता तो इसको मान कुछ नहीं हो गया। इसके जगह पे आपको 12 रखना है, यहाँ हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, फिर बराबर इसके जगह पे हमको कितना रखना है 64, यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है ना, प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा, बराबर 64 मिल जाएगा। फिर यहाँ सॉरी प्लस हो गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मिल जाएगा। ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसमें से इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 144 माइनस 64 बराबर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इनको जब हम घटाएंगे तो हमको घटाने के बाद मिलेगा 0, 8 बराबर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी का मान पूछा था और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए, बाकी आई थिंक कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा एक फार्मूला मिस्टेक मिस्टेक है। ये यहाँ से ऐसे थोड़ा सा यहाँ 2xy होता है, 2xyz प्लस 2yz और जेड एक्स। यहाँ से देखिए हम दो कॉमन ले लेते हैं ना, दो कॉमन हो गया यहाँ, और यहाँ पे भी दो कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी दो कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी दो कॉमन हो गया, और यहाँ पे जब बटे में 2 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 40 आएगा। यह है आपका आंसर है, यह आपका आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उतार लीजिएगा, ये वाला आंसर है। एक बार देखिए आपको समझ में आया होगा, ये जो बाद में हम दो लिखे हैं यह दो कॉमन लिया गया है, क्योंकि फार्मूले में 2xy प्लस वाई 2yz प्लस 2zx होता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हो गया होगा, ठीक है, मिटा रहे ना।
एक बार देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में अगर कहीं गलती होगी तो कमेंट हमको जरूर करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए केवल आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ते रहेंगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ेंगे तो कहीं भी करेंगे यह नहीं कर रहा है, तो कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में है x की पावर 4 y प्लस सॉरी माइनस x y की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। अब देखिए, एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को और लगाने का प्रयास करिए, ठीक, कैसे लग रहा है देखिए। अगर हम इनमें से दोनों में से एक्स वाई कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई कॉमन हो गया, बचा कितना, एक्स की पावर 3 और माइनस वाई की पावर 3। आप चेक करिए एक बार, कहीं से हमको किसी का फार्मूला मिल सकता है क्या, कहीं पे हमको किसी का फार्मूला मिल सकता है क्या। देखिए फार्मूला मिल रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक बार एक मिनट थोड़ा सा एक बार चेक करिए, फार्मूला आई थिंक सही है, फार्मूला सही है, ठीक है। अरे फार्मूला सही है ना, कमेंट करिएगा। अगर फार्मूला सही है तो इसके बाद और इसमें कुछ होगा भी नहीं और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया होगा, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिटा रहे ना, देखते रहिएगा आप लोग और बताते भी रहिएगा, कहाँ है कहीं नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए, अब तो बात आ गई क्वेश्चन वाली, अब लगेगा कैसे। अब एक चीज आपको ये ध्यान देना है, एक बार आप ट्राई करिए, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, लगाइए। कितना आया, चलिए देखिए। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, तो इसका a माइनस बी का फार्मूला बनेगा और फिर a प्लस बी का फार्मूला बनेगा और माइनस लगा के a प्लस बी कर दे तो किसी को कोई दिक्कत है, इतना इसका फार्मूला होता है। और a वाला इसको हम उतार दिए, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिएगा इन दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस वाला कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। जब प्लस वाला हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी कॉमन हो गया, फिर दूसरे कोष्टक में बचा a माइनस बी, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर माइनस का 1 बचा। एक बार चेक करिए क्या यही आपका आंसर है।
सिंप्लीफिकेशन एक बार थोड़ा सा चेक करिए, क्या आपका यही आंसर है? सही है ना? वेरी गुड, उतार लीजिए। चलिए फिर अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स प्लस वाई 2x+8 का गुणनखंड कीजिए या को हल कीजिए। हल कीजिए। इसको लगाइए और बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन, हम बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका ले रहे हैं और इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगाइए। ठीक है ना? चलिए देखिए, क्या करिए, सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 8x हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिए 2xy हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा। कोई जुड़ रहा है क्या? कोई जुड़ रहा है? नहीं जुड़ेगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बस इतना ही आपके पास आज के लिए क्वेश्चन था। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा हमको कमेंट करके बताइए और धीरे धीरे यह सिलेबस भी हम आपका कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है ना? तो इतना ही। अगले दिन हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।